So hello everyone, welcome to our Physicam Academy. I am Tanmay Das, your educator and your friend for this preparation. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT जैम एंड जेस्ट। तो IIT जैम 23 आपका कंप्लीट हो चुका है एंड जेस्ट का एग्जाम डेट एंड उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स है IIT जैम 24 के लिए एंड जेस्ट 24 के लिए, तो उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुका है एंड जो बच्चे अभी भी बाकी है वो जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें एंड हमारा स्ट्रैटेजी पॉइंट क्या क्या होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT जैम एंड जेस्ट एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लाए हैं आपके लिए जिससे हम अच्छे से डिस्कस कर सकें कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका क्या क्या मोटिव रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर को। तो देख सकते हो हमारा पहला जो मोटिव है इसमें आपका 4 जो मेन टारगेट रहेगा। ओके, पहला है सिलेबस। ठीक है, तो जो बच्चे अब IIT जैम 24 एंड जेस्ट 24 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए अभी भी टाइम है, बहुत ही टाइम है कि वो डिटेल्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, तो सिलेबस जो है बोथ है सेम। ठीक है, IIT जैम का सिलेबस भी अगर देखेंगे तो उसमें भी 7 पेपर है एंड जेस्ट के पेपर में भी जो एक सिलेबस है उसमें भी 7 पेपर्स है, तो दोनों में ही सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, तो आपका टारगेट अभी क्या रहेगा कि फुल जो सिलेबस है वो डिटेल्स में पढ़े। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लिया फिर और कुछ पढ़ लिया, ऐसा मत करना। आप अभी आपके पास बहुत सारे टाइम है, तो एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो डिटेल्स में सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम में 7 पेपर्स हैं। ठीक है, तो 7 पेपर्स में आपको पहले से ही जानना होगा कि कौन कौन पेपर में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन से पेपर से सबसे ज़्यादा नंबर भी आता है। ठीक है, तो ऐसे जानने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हमने आपके लिए यहाँ पर लिख चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों एग्जाम में EMT एंड क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो EMT एंड क्वांटम मैकेनिक्स से लगभग मान सकते हैं कि EMT से 18 to 20 एंड क्वांटम मैकेनिक्स में भी 18 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं बहुत एक बड़ा नंबर क्वेश्चन आता है इन दोनों पोर्शन से। नेक्स्ट पोर्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि हर एक पोर्शन जैसे EMT हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे पोर्शन मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर बेस कर ही है। ठीक है, तो इसी कारण अगर इनमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए एंड इससे भी आपका 15 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि आप जब जान जाएंगे कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा एंड आप अपना टाइम एनालाइज कर सकते हो कि कौन से पेपर को कितना टाइम आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंड ये जो पोर्शन है ये सबसे इजी पोर्शन है हमारे इस सिलेबस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका 15 to 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपका आ जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है एंड जो पोर्शन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे ओपैम हो गया, KCL, KVL, BJT, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिनको अगर आप स्टडी कर लें तो ये 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पेपर है थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसे करके कुछ 4-5 पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बाकी सारे पेपर से तो क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या होता है, आर नोट्स फॉर ओनली फॉर्मूलाज। ठीक है, क्योंकि जब सातों पेपर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स ट्रिक्स आपके पास आ जाएंगे। तो एग्जाम से पहले क्या होगा, ये सारे चीज़ अगर आप ढूंढने जाओ तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से आपको एक नोट बनाना होगा जिसमें सिर्फ आप क्या रखेंगे, फॉर्मूलेस रखेंगे, जो आपका शॉर्ट ट्रिप्स है उनको रखेंगे एंड थोड़ा सा रिमार्केबल जो चीज़ें होता है वो उस नोट्स में अलग से नोट करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स एंड ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर देना अपना शॉर्ट नोट्स बनाना।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है PYQ। तो ये PYQ जो है वो IIT जैम एस्पिरेंट्स एंड जेस्ट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, क्योंकि आप जितना PYQ प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि हर साल 30% to 40% क्वेश्चन आर रिपीटेड। ठीक है, तो 30 to 40% क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। पिछले साल का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम नहीं होता, लेकिन उससे नियरेस्ट क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इन एग्जाम के लिए PYQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको PYQ प्रैक्टिस तो करना मस्ट होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशन के लिए हम कुछ तीनों ऑप्शन रखे हैं। पहला है बुक्स, क्योंकि हमने बताया कि आपको अभी कैसे पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल्स में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको? PDF बुक्स या पेपर बुक्स आपके पास जो है वो आप रीड आउट करना स्टार्ट कर दें। जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, एंड जब आपके पास टाइम भी है तो बुक्स प्रेफर करें एंड देन नोट्स के ऊपर जाएं। ठीक है, पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दीजिए, देन नोट्स भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद है डिटेल्स नोट, जो मैंने अभी बताया कि बुक्स के साथ साथ आपको नोट्स भी स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन क्या होता है बुक्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब होता है, एंड बहुत सारे पोर्शन जो आपके सिलेबस में नहीं होता, तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नोट्स के ऊपर भी आप फोकस करेंगे, एंड शॉर्ट नोट्स जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके IIT जैम एंड जेस्ट के लिए। एंड थर्ड पॉइंट है टिप्स एंड ट्रिक। तो एग्जाम में, एग्जाम के सिलेबस में आप देखेंगे जब आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूलेस होता है जो ध्यान नहीं रहता, तो इनके लिए कुछ ट्रिक्स रहता है, कुछ इनका शॉर्ट फॉर्म रहता है, कुछ इसका टिप्स रहता है कि कितने कम टाइम में आप कौन से ट्रिक्स करके एक 3 मिनट का क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकते हो। तो ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर इनको ना जानेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 3 मिनट्स में होगा, अगर इनको जान लेंगे तो वही क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होता है 180 मिनट्स के अंदर, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हो कि आपका हर क्वेश्चन के लिए लगभग 3 मिनट का टाइम है। एंड इस एग्जाम में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो ईजी क्वेश्चन है उनको आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके उनको थोड़ा सा कम टाइम में करना होता है, एंड वहाँ से टाइम को बचाना होता है, ताकि आप वो जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम शॉर्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, टोटल 7 पेपर्स है। मैंने आपको बता दिया, मैथ फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, EMT, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स मैकेनिक्स। तो आप देख पा रहे हो सातों पेपर हैं, सातों मिलकर ही आपका 100 नंबर्स आता है। ठीक है, तो सातों पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, और टाइम कितना है आपके पास? लगभग आपका एग्जाम कब होता है? जनवरी में तो नहीं होता, फरवरी में जैम हो जाता है, एंड उसके बाद अप्रैल में आपका जेस्ट भी हो जाता है। तो लगभग आपके पास 10 मंथ्स यानी कि 300 डेज है। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो हर एक पोर्शन के लिए आपके पास 1.5 मंथ अभी बाकी है। ठीक है, अगर आप अभी से स्टार्ट कर दें तो 1.5 मंथ बाकी है। तो देखो, जो टाइम बचा है वो बहुत ही लिमिटेड है, किसी भी पेपर के ऊपर जो टाइम है वो लिमिटेड है। अब अगर खुद से प्रैक्टिस करने चाहो, बुक्स में जाओ, तो थोड़ा बहुत टाइम शेड्यूल इधर उधर हो जाएगा। तो क्या करना होगा, आपको मेंटेन करके हर एक पेपर को किसी को कम किसी को ज़्यादा करके ये 300 डेज के अंदर ही आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 300 डेज के बाद ही आपका IIT जैम 24 एंड जेस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अपना क्या क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या नोट्स बनाना चाहिए, कितना टाइम है हमारे पास, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, ये सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास अभी भी स्ट्रैटेजी नहीं है, जो IIT जैम क्रैक करना चाहते हैं, IIT जाना चाहते हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, तो वो कैपेबल है ये सारे पोर्शन करने के लिए, सारी चीज़ें जानने के लिए, एंड एग्जाम क्रैक करने के लिए भी वो कैपेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास नहीं है, एग्जाम को कैसे कवर अप करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है,
ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप नहीं जानते। बाकी सारे चीज़ आप जान सकते हैं, बुक्स फॉलो कर सकते हैं, नोट्स फॉलो कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, किंतु एग्जाम देने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यही एक्सपीरियंस, यही गाइडेंस एंड उसके साथ साथ जो बुक्स मैंने बताया, आपके पास सारे पेपर्स का बुक नहीं हो सकता, सारे पोर्शन का PDF नोट्स ये सारे आपका कलेक्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम भी जाएगा, लेकिन आपका टाइम तो है लिमिटेड। तो इसी कारण ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा फिजिकेम एकेडमी आपके लिए लाया है IIT JAM फिजिक्स 24 का कोर्स, जो स्टार्ट होने वाला है 20 मार्च से। ठीक है, 20 मार्च से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। हम कहाँ पर, हमारे ऐप फिजिकेम पर। तो फिजिकेम ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अगर आप प्ले स्टोर में जाकर फिजिकेम सर्च कर ले वहाँ पर भी आपको हमारे ऐप मिल जाएगा। तो इस ऐप के अंदर अंदर हमारा जो कोर्स है IIT JAM 24 वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 मार्च से। तो इस कोर्स के फीस सिर्फ रखा गया है 4300 रुपीज़। ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर हम फुल सिलेबस आपको करवाएंगे डिटेल्स के साथ, बुक्स, PDF, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सारे चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर अंदर कवर अप करेंगे। एंड अगर पहले 25 स्टूडेंट्स अगर हमारे कोड फिजिकेम को अप्लाई कर दे तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 15% डिस्काउंट इस प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री कर लीजिए हमारे इस कोर्स के अंदर। अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग या कोई पोर्शन के रिगार्डिंग, क्या आपका शेड्यूल होगा, कैसे स्ट्रैटेजी होगा, इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेरी के लिए हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो है क्विट PG फिजिक्स फॉर 23। ठीक है, तो ये 2023 के लिए है, जो हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से, यानी कि 18 मार्च से। ठीक है, तो 18 मार्च से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने डेट जो रखा है 10 मार्च पहले था, लेकिन हमने कुछ फ्री क्लासेस रखा है जो हम आपको इसी चैनल फिजिकेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हमने कुछ 5-6 क्लासेस फ्री रखा है जिससे आपको पता चले कि हमारा क्लासेस किस लेवल का है एंड उसमें आपको कितना ध्यान से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कुछ क्लासेस फ्री था, एंड उसके बाद 18 मार्च से हमारा पेड वर्जन चालू हो रहा है जिसका प्राइस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज़। एंड इसके ऊपर भी अगर आप फिजिकेम कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिल जाएगा पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सीट अभी कम है, तो जल्दी से जल्दी अपना ऑफर लेने के लिए एंड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए इसी कोर्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नए कोर्स में एंड डिटेल्स में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो तब तक बाय बाय।